असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत का लिखा सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। कानपुर वासियों की मति गुंग हो गई थी। अब बताओ, उनका खुद का चहेता राजा, ऊपर से उनको जो विजय मिली थी कानपुर में, उसका उन्माद और आक्रांताओं के प्रति उनकी जो तीव्र प्रतिशोध की भावना थी, उनका रोष था। अब ऐसी मानसिकता में जब उन्होंने देखा कि हमारा राजा तो इन आक्रांता अंग्रेजों की सेवा कर रहा है, इतना आदरातिथ्य जिन्होंने हमें उजाड़ा है, जिन्होंने हमारी माँ बहनें चकला घर में डाल के उनको तवायफ, वेश्या, औरत या लोंडिया बनाया है, उन अंग्रेजों की इतनी सेवा हमारा राजा क्यों कर रहा है भाई? इतना मान सम्मान क्यों दे रहा है? सारे अनाज से भरी कोठी उनको गंगा तट पे खड़ी कर दी। सारे नौकर चाकर, सारा ताम झाम के साथ ये हमारे नालायक गोरे मेहमान एक एक करके नाव में चढ़ रहे थे। तो उस वक्त की कानपुर वासियों की भावना निश्चित ही बड़ी क्रोधित भावना रही होगी। आप सोच के देखो, एक पक्ष सफेद निशान दिखा के युद्ध में आत्मसमर्पण करके अपनी जान की भीख मांग रहा है, ठीक है। जिसने अनवैध अत्याचार किए उसे पराभूत होने के बावजूद, उसको पराभूत करने के बावजूद उनको उच्च दर्जे का मान सम्मान देना, इस भीड़ को कैसे लगता होगा? उसके मन में, भीड़ के मन में कितना कष्ट हुआ होगा जब वो देखता है कि मेरा राजा इस नालायक अत्याचारी कुत्ते के सामने गुलामी दिखाकर लेट रहा है। भावना तो यही होगी। सच्चाई तो दिखाई तो सामान्य को वही होगी। कर्नल एवर्ट को काट के राष्ट्रवीर ने सारी भीड़ की मनीषा जग जाहिर कर दी थी। इसके बावजूद सारे अंग्रेज अपनी अपनी नाव पे अब बैठने लगे। उन्हें देख के जनता का क्रोध बढ़ रहा था, लेकिन घाट पे, सतीक का चौड़ा घाट पे स्मशान शांतता थी। आने वाले न भूतो न भविष्यति तूफान से पहले की शायद ये शांतता थी। इस तूफान को चबा के हमारे हिंदुस्तानी आज भी हिंदू बड़े असहिष्णु है, ये लिख लिख के ये घिसे पीटे डायलॉग उस घटना के बारे में आज भी लिखते हैं। आज तक ये कहानियां बड़े चाव से वामपंथी, ये सिक्युलर, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य वाले और ये अंग्रेजी लेखक आज भी लिखते आए हैं। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गुजरात दंगों की उन्होंने आज तक चबा के आज भी वो बात कर रहे हैं। BBC की डॉक्यूमेंट्री तो अभी आई ना 2023 में। गोधरा में रेल का डिब्बा बाहर से लॉक करके 59 कार सेवकों को जला दिया। भाई उनकी बात नहीं करेंगे। चलो फिर से विषयांतर हो गया। तो हमारे प्यारे मालिक मेहमान गोरा रंग होने से और उच्च नस्ल प्राप्त अंग्रेजी
जितने भी भाण थे अपने परिवारों के साथ अब नाव में चढ़ने लगे। इंतजार था तात्या टोपे के आदेश का। तात्या ने अपना हाथ ऊपर किया और नावों को चलने का हुक्म दिया। अब जैसे तात्या का हाथ ऊपर उठा, भीड़ की अस्वस्थता बढ़ने लगी और उसी शांतता को भंग करके एक बिगुल जोर से फूंक दिया गया। उसी क्षण मुझे जब बिगुल बजा, वहीं घाट पर सिर्फ तलवारें, भाले, बंदूक, कट्यार, बायोनेट, इन सब की आवाज आसमंत में घूमने लगी। आवाज सुन के ही नाव चलाने वाले हमारे निषाद भाई जितने थे वो नाव से कूद के भागने लगे। राष्ट्रवीर अब वहीं भीड़ में से निकल के जमीन से पानी में उतरने लगे। मारो फिरंगी को, काटो फिरंगी को, हर हर महादेव के घोषणा के साथ उन्होंने नाव चलाना प्रारंभ किया। सारे अंग्रेज पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सारे गंगा जी में छलांग लगा के भागने लगे। कुछ ही क्षणों में गंगा जी का पानी सतह पर लाल होने लगा। सतह पर टूटा हुआ सर, टूटा हुआ पैर, हाथ, धड़, आधा जला शरीर सब गंगा जी के सतह पर दिखने लगा। खून से लाल गंगा जी भीड़ को अपने पास बुला रही थी। अजीमुल्ला खान, तात्या देख के स्तब्ध थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। उनके सामने उनके गोरे मेहमानों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि भीड़ वहां बहुत ज्यादा काफी थी। वहां अपनी छावनी में अब नाना साहब अकेले बैठे थे। 10 बजे के आसपास एक घुड़सवार उनके पास आया। उसने वर्दी दे दी। उसने सारा घटना कथन करनी शुरू कर दी। उसने कहा, महाराज, वहां सती के चौरा घाट पे हर एक अंग्रेज का कत्ल शुरू हो गया है। नाना ने ये सुन के तुरंत आदेश दिया कि आप जाओ और कह दो कि सिर्फ पुरुष को मारा जाए तथा महिला, बच्चे, बूढ़े को जीवदान दिया जाए। मित्रों, जरा वो कर्नल नराधम नील को याद करो। वही नील है जिसने अपनी सेना भेज के दूध पीती बच्चों को अपनी मां के साथ आग में ढकेला था। बूढ़ों को सबको एक साथ बांध के उनको आग लगाता था ये नराधम। और इसलिए मैंने वो गुजरात की बात की थी कि कर्नल नील की बात आपको कहीं कहीं पढ़ने नहीं मिलेगी, लेकिन सती के चौरा घाट की बात, बिंबीघर की बात आपको सब जगह आज भी मिलेगी। गोधरा का तो नाम भूल गए, मोपला कांड भूल गए। हमें तो मालूम ही नहीं है कि वैसे ये मोपला है क्या। आज की पीढ़ी को पूछो कि मोपला क्या है, नहीं मालूम उनको। वो देखेंगे गूगल पे। पहले तो गूगल पे जब आप वो साइट पे जाएंगे तो पहले आता है विकिपीडिया। अब विकिपीडिया में जिसको जो चाहे वो दुनिया भर की बातें वहां पे घुसेड़ देता है। जब तक नाना जी का संदेशा लेके घुड़सवार उनका आदेश लेके वहां सती के चौरा घाट पे पहुंचता, भीड़ और हमारे राष्ट्रवीरों के क्रोध के अंगार से लगभग सब कुछ राख हो चुका था। बुड्ढा व्हीलर वहीं मर गया था। हेंडरसन के कई टुकड़े वहां पे गिर गए थे। ये दोनों मैंने इसलिए बताए नाम कि क्रोध की परिसीमा देखो। 50 साल भारत में रहने वाला एक भारतीय नारी को अपनी पत्नी बनाने वाला मृदुभाषी व्हीलर जो था, उसको गोली से मार दिया, लेकिन अत्याचारी हेंडरसन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन ये बात सच है कि नाना साहब का जैसे आदेश सैनिकों को मिला, तुरंत मारकाट या आगजनी सब बंद हो गई। 125 महिलाएं और बच्चे जीवित बाहर निकल आए।
बचे हुए पुरुषों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। गोरे समझ गए कि आगे क्या होने वाला है। उसमें से एक ने यीशु की प्रार्थना करने के लिए समय मांगा। सारे सैनिकों ने उसकी प्रार्थना होने तक की प्रतीक्षा की और उसके बाद तत्क्षण सारों ने उन अंग्रेजों के सर तन से जुदा कर दिए। मित्रों, आश्चर्य की बात यह है कि 40 में से एकमात्र नाव बच के निकलने में कामयाब हो गए। उस नाव में कुछ अंग्रेज थे। वो पहले जिस गांव में गए उस गांव में थोड़े बहुत उनके शिकार हो गए, मर गए। उनमें से 4 गोरे बच सके। वो फिर दूसरे गांव के एक जमींदार दुर्विजय सिंह के औदार्य से उसके हवेली में लगभग 1 महीना वहां रहे। 1 महीना दुर्विजय सिंह ने उन्होंने अपने हवेली में 1 महीना रखा और बाद में प्रयागराज वो छोड़ के आया। अब बताइए, तो इस घटना का लब्बो लबाब यह है कि 4 जून को रात को 1000 से ज्यादा अंग्रेज थे वहां। 30 जून तक मात्र 129 बचे थे, 4 पुरुष और 125 महिलाएं और बच्चे, बाकी सब RIP। 125 तो नाना की कैद में थे और वो 4 अधमरे जो थे ये दुर्विजय सिंह के हवेली में आराम फरमा रहे थे। अब मित्रों, 120 साल पहले, 120 साल, आज से 120 साल पहले स्वतंत्र वीर आदरणीय सावरकर जी ने ये हिसाब लगाया है। अब पता नहीं, अधिक संशोधन करके हमें नया हिसाब लोगों के सामने लाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितने थे, कितने मरे, कितने घाट पे पड़े, कितने जल के मरे, कितने। ये संशोधन का विषय है। अगर कोई संशोधन करे और नए कुछ हिसाब अगर सामने लेके आए प्रमाण के साथ, तो तब तक तो हम सावरकर जी ने जो ब्यौरा दिया है घटना का उसी को प्रमाण मानेंगे भाई। चलो, ये तो हो गया ये प्रसिद्ध अथवा कुप्रसिद्ध कानपुर कांड। अब जरा बाद में होने वाली घटनाओं का तथ्य प्रमाण देखते हैं कि दूसरे दिन क्या हुआ। दूसरे दिन से ही सारे विश्व में मित्रों हल्ला गुल्ला मच गया। सारे ब्रिटेन के अंग्रेजी अफगान अखबार जो थे ये इस घटना से भरे पड़े थे। मुझे लगता है कि ये विक्टिम मूड है ना, ये अब्राहिमिक धर्मों की विशेषता बन गई है। ईसाई और इस्लाम की ये खूबी है, उनके DNA में है। साला खरोच आई तो चिल्लाने लगते हैं कि जेनोसाइड हो गया। मणिपुर में क्या हो रहा है? मैतेई समाज को सिकुड़ने का काम 70 साल से इनको सिकुड़ने का काम इन नालायकों ने किया, चर्च वालों ने। पादरी तो वही बोल रहा था ना अमेरिका का। मैतेई समाज अर्जुन को अपना जमाई मानता है तो वो बेसिक वो क्षत्रिय है, सहिष्णु है, हिंदू है, वैष्णव है, लेकिन क्षत्रिय है। वो हमारे यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये उत्तर भारत इतने सहिष्णु नहीं है, सिक्युलर नहीं बने हैं भाई। वो लड़ने को हमेशा तैयार होते हैं। वो अर्जुन को अपना जमाई मानते हैं, ये देख लो। वो गीता के वचनों पे चलने वाले लोग हैं, वो चुप नहीं बैठने वाले। मणिपुर में क्या हुआ? पहले 2 दिन तो इनका सबका सिक्युलर लिबरांडो मीडिया का गला सूख गया था। कोई नहीं बता रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब मित्रों, उनकी भाषा देखो। मैतेई हिंदू है लेकिन कुकी आदिवासी है। आप समझ गए? जबकि 90% कुकी क्रिश्चियन हो गए हैं। हाँ, उनकी जाति अलग है, ये मैं मानता हूँ, कुनबा अलग है उनका। लेकिन आपने अब किसी भी पेपर में, आर्टिकल में कहीं भी पढ़ो, कुकी को क्रिश्चियन कोई नहीं बताता। कुकी को सब आदिवासी कहते हैं, लेकिन मैतेई समाज को हिंदू कहते हैं। अब पहले 2 महीने मैतेई समाज वालों की कुटाई हो रही थी तो इनको सुध नहीं थी, इनको कुछ नहीं लग रहा था। अब जैसे 2 महीने के बाद में अब कुकी
जितने भी ये अतिरेकी, ये क्रिश्चियन अतिरेकी है, जिनका मेन धंधा अवैध शस्त्र और ये जो ड्रग्स है उनके उनके धंधा व्यापार करने में ये लोग लगे हुए हैं, उनकी कुटाई जब अब होने लगी है ना, तो यूरोपियन पार्लियामेंट से लेके वो राहुल बाबा तो हमारा गया ही था वहां पे, वो 2 दिन का तमाशा करके आपने देखा होगा वो 2 दिन का तमाशा उसका। अब इनको ये सब लोग जग गए हैं, जबकि अमेरिका में भी भाई मणिपुर में बहुत बुरा हो रहा है, मणिपुर में बहुत बुरा हो रहा है। सोनिया गांधी ने तो पत्र लिखा भाई, पता नहीं कितने साल के बाद लिखा, लेकिन पत्र लिखा पंतप्रधान मोदी को, अरे बाप रे मणिपुर में कांड हो रहा है, मणिपुर को बचाओ, मणिपुर के लोगों को बचाओ, आदिवासियों को बचाओ। क्यों क्यों 2.5 महीने तो आपने मुंह पे पट्टी बांधी थी जब मैती समाज मर रहा था। आज मैं लगभग कह सकते हैं कि दोनों समाज 41% आज है मणिपुर में। तो षड्यंत्र यही है कि जैसे तैसे हो ये मैतेई हिंदू समाज को वहां से निकालो, ये वहां पे मेन कांड हो रहा है। और इसलिए अब ये लोग लिब्रांडो पूरे विश्व से चिल्ला रहे हैं। तो ये है ईसाई और इस्लाम की सच्चाई। उनके डीएनए में है। नाना साहब ने इन बचे हुए सब जितने भी महिलाएं थी उनको अपने हरम में रखा। अब वो हरम में रखने से लेकर उन पे होने वाले जुल्म अत्याचार की रंजक मनोकल्पित मनोहर कहानियां अब पुस्तक रूप में प्रकाशित होने लगी 1857 के तुरंत बाद। 1861 में पहली पुस्तक आई, उनके अत्याचार, हरम में उनको रखा गया। नाना साहब का हरम देखो, उनकी भाषा देखो। हाँ, बच्चेबाजी की भी रंजक कथाएं, किस्से लोग चाव से पढ़ने लगे थे उस वक्त। अब पता है ये बदनामी क्यों होने लगी। वो जो हरे कमीने सुअर है ना हमारे यहाँ जो आए थे 740 से, उनका ये घिनौना कर्म है जो अब 740 से लगभग 1857, 1100 साल तो लगभग पकड़ ही लो। तो ये 1100 साल का ये मोमिनों के काले कारनामों का जो काला धब्बा है ना, वो हमारी प्यारी भारत माता के सभी हिंदुस्तानियों पे इतना बुरी तरह से उन्होंने ठपका रख दिया कि देश, उनको लगा कि सारा भारत देश औरत को यही वस्तु समझता है, लौंडिया बन के बेचता है। यहाँ भारत में होमोसेक्सुअलिटी है, जबकि होमोसेक्सुअलिटी का आइडॉल वो अलाउद्दीन खिलजी था, बाबर था। सभी जो इस्लामी आक्रांत आए वो तो बच्चेबाजी करते थे, उनको तो 10-12 साल का बच्चा ही आज भी प्रिय है। आज भी किसी मोमिन को अगर बच्चा मिले तो वो पहला बच्चे को लेगा और उसके बाद महिला को लेगा। इतने हरामखोर लोग हैं ये। इन्हें बच्चे ज्यादा पसंद आते हैं। और यही मानसिकता अंग्रेजी लोगों ने बना दी थी अपनी, और इसीलिए नाना ने 125 अंग्रेजी महिला बच्चे जो अपने यहाँ बंदी रखे थे, बिल्कुल बंदी रखे थे, क्यों न रखता, लेकिन इन्होंने नाम दिया कि भाई नाना साहब ने अंग्रेजी महिलाओं को हरम में रखा है। वीर सावरकर जी ने संशोधन करके हजारों मनुस्क्रिप्ट खंगाल के तथ्य विश्व के सामने लाए हैं। इन भांड वामपंथी नालायक नस्लवादी अंग्रेजी लेखकों के झूठ को बेनकाब उन्होंने किया है। मेरे प्यारे मित्रों, ये नालायक क्रूरात्मा कार्ल मार्क्स 1853 में लंदन में बैठ के भारत के खिलाफ, भारत को बिना जाने, बिना पहचाने, बिना वहां पे देखे विश्वमन करने में व्यस्त था उनके अखबारों में। कुछ साल बाद अंग्रेजों ने कमीशन भी कानपुर पे बिठाया था। कमिश्नर रिपोर्ट दी। कमिश्नर ने ये रिपोर्ट दी कि सारी की सारी ये आरोप
को सर से नकार दिया जाए, क्योंकि इसमें सब झूठ है। जितने भी आरोप किए हैं उसी के, जिसने कमीशन बिठाया था उसी अंग्रेजों को इस कमीशन ने झूठा करार दे दिया। बल्कि कमीशन ने नाना साहब की प्रशंसा की है। नाना उन्हें हफ्ते में एक बार मांसाहार ग्रहण करने की अनुमति दे देते थे। उनकी देखभाल करने के लिए बेगम नाम की एक अर्धवयस्क महिला भी रखी थी, जिसे और ये 6 महिला उस बेगम को मदद करने के लिए मददनीश थी। सारे बच्चों को सुबह दूध पीने की व्यवस्था नाना साहब ने की थी। हर एक बच्चे को शुद्ध हवा और सूर्य प्रकाश में हर दिन 3 बार ले जाने की भी व्यवस्था नाना ने की थी। नाना को डर था कि कहीं ये कैदी कॉलरा या तत्सम रोगों से पीड़ित न हो जाए। महिलाओं के ग्रुप बना के रोज एक ग्रुप को गेहूं आजकल क्या फेमस क्या है, ये भांड पाकिस्तानियों ने गंदुम से आटा बनाना एक ग्रुप का रोज का काम उसने तय कर लिया था। और वहां वो करने के बाद उस जो ग्रुप था जो चपाती बनाता था, उस हरेक को एक चपाती ज्यादा बख्शीश में देने का काम नाना जी ने किया। किसी भी अंग्रेजी महिला कैदी ने ज्यादा कष्ट उठाने वाला या ज्यादा बल का प्रयोग करने वाला ऐसा कोई भी काम उस दौरान नहीं किया, पूरे बंदीकाल के दौरान नहीं किया। बच्चों को खुले में खेलने की, टहलने की पूरी अनुमति थी। ये था राजा भांडो, झूठ मत बोलो। वंदे मातरम।